अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम इंटरव्यू के कुछ हिस्सों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इंटरव्यू देने का, तो आज इस वीडियो के बाद आपका इंशाल्लाह जो परसेप्शन है इंटरव्यू के बारे में वो चेंज हो जाएगा काफ़ी हद तक, कि इंटरव्यू को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, इसको कितनी अहमियत देनी चाहिए, ये सब चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैंने अपनी तरफ से, क्योंकि मैंने पहले कुछ इंटरव्यू दिए आपसे पहले, मैं अपनी पहली जो वीडियो है उसमें डिस्कस कर चुका हूँ, वो इस प्लेलिस्ट में है अगर आपने नहीं देखी तो, कि 3-4 इंटरव्यूज़ देने के बाद फिर मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि असल में गलती कहाँ पे होती है। हम रिटन टेस्ट को इतनी ज़्यादा उसकी प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन उस लिहाज से इंटरव्यू को हम उतनी वेटेज नहीं देते। जबकि अगर पीपीएससी का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं 1 पेपर का, तो इसमें तो 100 मार्क्स का इंटरव्यू और 50% वेटेज होती है रिटन टेस्ट की। तो मैंने अपने तरफ से इसको ऑब्ज़र्व करके मैंने कैटेगराइज़ किया कि सारे इंटरव्यूज़ में क्या चीज़ें कॉमन होती हैं, क्या अहम चीज़ें होती हैं जिनकी तरफ हम तवज्जो नहीं दे पाते। जब मैंने ये जो पार्ट्स आज मैं डिस्कस करने लगा हूँ, मैंने तकरीबन 7 पार्ट्स में इसको कैटेगराइज़ किया। तो आज मैं जिसको डिस्कस करने लगा हूँ, ये करने के बाद मैं बड़ा कॉन्फिडेंट फील करता था और मैं देखता था वाकई ये बहुत हेल्पफुल है इंटरव्यू के लिए, कि इस एस्पेक्ट पे जो आज मैं आपको बताऊंगा, अगर इस एस्पेक्ट पे इंटरव्यू की तैयारी की जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। ख़ास तौर पे इस वीडियो में ये मैं बात आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी मर्ज़ी के सवालों के जवाब दे सकते हैं, कैसे आप उन एरिया पे इंटरव्यू पैनलिस्ट को लेके जा सकते हैं, उन एरियाज़ में जहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग हैं। अच्छा, सबसे पहला मरहले पे आ जाते हैं। वैसे ये मैंने इस 7 मरहलों में इसको 7 स्टेप्स में इसको कैटेगराइज किया। पहला है इंटरव्यू से पहले करने के कौन कौन से काम हैं। दूसरे नंबर पे अपना इंट्रोडक्शन। तीसरे नंबर पे एजुकेशनल बैकग्राउंड। उसके बाद जिस डिपार्टमेंट के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं उस डिपार्टमेंट के बारे में क्वेश्चन होते हैं। फिर साइकोलॉजिकल पार्ट होता है, जिसमें साइकोलॉजिकल आपको देखने के लिए आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। और लास्ट में जीके और करंट अफेयर का पोर्शन, ये ज़रा मुश्किल पोर्शन होता है। वैसे अभी हम डिस्कस करते हैं, जैसे मैंने बताया है ना, तो सबसे इजी पोर्शन इंट्रोडक्शन वाला होता है। उसके बाद एजुकेशनल बैकग्राउंड, ये आहिस्ता आहिस्ता डिफ़िकल्ट पोर्शन की तरफ जाता है। आप लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि इंटरव्यू पैनल को आप उस एरियाज़ में रखें जो आपका स्ट्रॉन्ग है। मैंने जब इंटरव्यू दिया तो मैंने इस स्ट्रेटजी को अपनाया। मैं नहीं चाहता था कि जीके और करंट अफेयर इन चीज़ों की तरफ जाएं, क्योंकि इतना ज़्यादा इसका सिलेबस है कि कभी भी कवर नहीं हो सकता। तो मैंने इस मेथड्स जो मैं इसमें डिस्कस करूंगा इसको अपनाया, और आप हैरान होंगे, मुझसे जीके करंट अफेयर का एक क्वेश्चन भी नहीं उन्होंने पूछा, क्योंकि मैं सवालों के जवाब इस तरह देता रहा कि हर सवाल में ये क्वेश्चन छोड़ता रहा कि मुझे इसी टॉपिक में मज़ीद कुछ पूछें। वैसे भी इंटरव्यू जब आप उनको जवाब दे रहे होते हैं, तो एक तो जब वो आपसे सवाल पूछें तो आप ऐसे झपट के उसका जवाब ना दें। आप 1 या 2 सवालों का फ़ौरन जवाब देंगे, इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ने की बजाय ये आपके लिए मसला होगा कि जो इंटरव्यूअर होगा वो टॉपिक बदल देगा। जिन पे आप कॉन्फिडेंट होकर फ़ौरन जवाब देंगे, तो आप थोड़ा सा इस तरह जवाब दें कि थोड़ा कुशन छोड़ें उसमें। वो आपसे अगर एक चीज़ पूछ ले तो ये नहीं कि आप सारी डिटेल बताएं। अगर आपको टॉपिक आता है, आप थोड़ा सा बता के, जितना उसने पूछा उतना बता के चुप कर जाएं, ताकि उसी टॉपिक में से मज़ीद पूछे। मिसाल के तौर पे आपसे खिलाफत मूवमेंट के बारे में पूछ ले, जी कब हुई, आप उसकी डेट बता के, ठीक है ये हुई इस वजह से हुई, वजह ना भी बताएं, चलो वजह भी बता दी, फिर उससे आगे तहरीक हिजरत और सिविल नाफरमानी जो उसकी फर्दर तहरीकें थी, हो सकता है उसने उसके बारे में पूछना हो, लेकिन आप उसके पूछने पे उसकी डेट बता दें, कब शुरू हुई कब ख़त्म हुई, उसके नतीजे में ये तहरीकें हुई। इतनी ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है।
तो जो टॉपिक आपको आता है उसके बारे में उसको पूछने दें, अलाउ करें पैनलिस्ट को कि और भी पूछें, थोड़ा क्वेश्चन छोड़ें इसमें। अब इंटरव्यू के हिस्सों की तरफ आ जाते हैं। पहला हिस्सा मैंने प्री इंटरव्यू का इसको नाम दिया, ये लिस्ट आपने देख ली होगी। इंटरव्यू से पहले करने के जो काम हैं, सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करें, एक चेकलिस्ट बनाएं। जब अब आपके पास इंटरव्यू कॉल लेटर आता है उसमें सारी डिटेल दी हुई है, उसके हिसाब से अपनी चीज़ों को इकट्ठा करें और टिक करते जाएंगे ये चीज़ें मैंने अपनी पूरी इकट्ठी कर ली हैं। क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। आमतौर पे बंदा ये सोचता है कि मेरे सारे पड़े हुए हैं और मैं सुबह उठा के ले जाऊंगा, लेकिन जब टाइम आता है कोई ना कोई चीज़ मिस होती है और उस वक्त टाइम नहीं होता ले जाने का। फोटोकॉपीज़ करानी पड़ती हैं, चलान जो अपनी फ़ीस पे की होती है वो बड़ी अहम चीज़ होती है, अक्सर ये मिसप्लेस हो जाती है। आपको टाइम दिया जाता है इसका कि चलो इंटरव्यू के 10 दिन के बाद भी जमा करा सकते हैं, लेकिन इसका अच्छा परसेप्शन नहीं पड़ता। मैं अपने एक्सपीरियंस की आपको बात बता देता हूं कि लास्ट डे में मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा डोमिसाइल नहीं मिला और चलो एक डॉक्यूमेंट मिस था, जस्टिफिकेशन थी इसकी, लेकिन मैं वहां जब गया तो मेरे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इन 2 सर्टिफिकेट पे उन्होंने एतराज़ लगा दिया कि इस पर प्रॉपर मेंशन नहीं है आपकी ड्यूरेशन सर्विस का। तो उन्होंने दो मुझे डॉक्यूमेंट उन्होंने वापस कर दिए कि ये आपने 10 दिन के अंदर जमा करवाने हैं। लेकिन जब मैं फिर इंटरव्यू देने गया तो सबसे पहली बात उन्होंने की कि आपके 3 डॉक्यूमेंट्स मिस हैं, क्या वजह है इसकी। तो ये सवाल एक कंफ्यूज करने वाला सवाल था। मैंने फौरी तौर पे ये जवाब दिया कि क्लैरिकल मिस्टेक की वजह से मेरे डॉक्यूमेंट पे मेंशन नहीं किया गया था, इस वजह से है। लेकिन बहरहाल एक दफ़ा मेरे इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस लूज करने वाला एक पॉइंट था ये, तो इसलिए एक तो डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे कर लें, उससे पहले फोटोकॉपीज कर लें, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पूरे करके सेट बना के रख लें एक दफ़ा। दूसरे नंबर पे करने की जो इंटरव्यू से पहले करने का काम है, इंटरव्यू पैनलिस्ट जो होते हैं उस पैनल के बारे में अगर इंफॉर्मेशन हो सके तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें कि कौन लोग हैं जो इंटरव्यू ले रहे हैं। फिर उनके थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में आपको पता हो कि जो मेंबर हैं या जो आपके डिपार्टमेंट का जो मेंबर है उनके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा पता हो तो ये बेहतर होता है। आमतौर पे ये पता नहीं चलता, लेकिन अगर आपका 2nd, 3rd या 4th डे इंटरव्यू है फिर तो पता चल सकता है। तो थोड़ी सी इसके बारे में इंफॉर्मेशन, सरसरी सी मालूमात, ज़्यादा इसके बारे में ना उलझें। इसका ये फ़ायदा होता है कि अगर आपको बैकग्राउंड पता चल जाए उनका, जो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, तो उस हिसाब से बोलना आसान हो जाता है। क्योंकि स्पीकर हमेशा ऑडियंस को देख के उसके अंदर बोलने का उसकी फ्लुएंसी आती है उसके अंदर। अगर पैनलिस्ट में कोई कंप्यूटर साइंस की कोई हायर क्वालिफिकेशन का स्टूडेंट है तो आप कंप्यूटर साइंस के कंसेप्ट वैसे नहीं बता सकते जैसे आम कॉमन मैन को बता सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आप बोलने में आप अपने आप को उस हिसाब से तैयार कर लेते हैं कि मेरे सामने इस कैलिबर का, इस क्वालिफिकेशन का बंदा बैठा है, मैंने इसके बारे में कैसे बात करनी है। तो ये भी हेल्पफुल होता है। तीसरा इंटरव्यू से पहले करने का काम ये कि अपनी ड्रेसिंग की सिलेक्शन एक दिन पहले कर लें। जाते हुए ये नहीं कि कबर्ड में चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप इंटरव्यू जाने से पहले देखें जी मैं कौन सी चीज़ इसमें से पहनूं और फिर उसको पहन के चले जाएं। एक दिन पहले वो पहले पहन के ट्राई कर लें उसको। सम टाइम ऐसे होता है कि काफ़ी अरसे से जो स्पेशल किस्म के ड्रेस आपने कहीं आने जाने के लिए रखे होते हैं कुछ अरसे से पहले पड़े होते हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि जब आप इंटरव्यू वाले दिन उसको पहनने लगते हैं या वो लूज़ होते हैं या टाइट होते हैं, फिजिक थोड़ी बहुत चेंज हो गई होती है, तो फिर उस दिन के लिए परेशानी बन जाती है ये। तो एक दिन पहले उसको, एक दिन या कुछ दिन पहले ट्राई करके उसको पहन के अपना फाइनल कर लें कि ड्रेस की सिलेक्शन होगी, मैंने ये चीज़ पहननी है। कभी मौके पे ऐसा लगता है कि अब आपने जो सिलेक्ट किया होता है उसको पहनते हैं, देखते हैं ये तो नहीं सूट कर रही, इस शर्ट पे ये टाई सूट नहीं कर रही, इस पे ये कोट सूट नहीं कर रहा, या शूज़ या इस तरह की चीज़ें कोई भी, तो इसलिए एक दफ़ा पहन के उसको ट्राई कर लें। और ड्रेसिंग के बारे में थोड़ी सी और भी मैं बात बता दूं। इसमें एक सबसे कॉमन सवाल किया जाता है कि पैंट शर्ट 2 पीस 3 पीस सूट में हम जाएं या शलवार कमीज़ बेहतर है। आपकी पर्सनैलिटी पे वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप पाकिस्तान का कौमी लिबास शलवार कमीज़ पहन के जाएं या पैंट शर्ट पहन के जाएं, लेकिन जो यूनिफॉर्म पोस्ट हैं उसमें ज़रा ये बेहतर रहेगा कि आप पैंट शर्ट पहन के जाएं। मिसाल के तौर पे पुलिस है, आप पुलिस में सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू दे रहे हैं, FIA, ASF, इस तरह के जो आर्म्ड फोर्सेस हैं
या जो ऐसी एजेंसीज हैं जिनका यूनिफॉर्म पैंट शर्ट है, तो उसमें ये बेहतर है कि पैंट शर्ट पहन के जाएं। तो हो सकता है आपका कोई अच्छा इम्पैक्ट उससे पड़े, क्योंकि पैनल ने असल में आपको जांचना होता है हर हवाले से, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ड्रेसिंग भी। हो सकता है आप पैंट शर्ट अच्छी ड्रेसिंग करके जाएं, तो वो कम से कम इमेजिन करने में आसानी होगी कि इस बंदे को सिलेक्ट करें। मेंटली तो आपको असेस वो कर रहे होते हैं, लेकिन फिजिकली भी आपका पहनने का अंदाज, पैंट वगैरह, इसको भी वो देख के हो सकता है कि अच्छे मार्क्स आपको दें, उनकी नज़र में अच्छा इमेज आपका पड़े इस पे। तो इसलिए यूनिफॉर्म पोस्ट पे कोशिश करें कि पैंट शर्ट पहन के जाएं। अदरवाइज़ वैसे कोई भी पहन जाएं, जो चीज़ आप पहनते रहते हैं। ऐसा ना हो कि लाइफ में पहली दफ़ा पैंट पहन के जाएं इंटरव्यू वाले दिन, तो फिर वो प्रॉब्लम करेगी आपके पास। बाकी भी एसेसरीज़ भी, अगर इस तरह की कोई चेन वगैरह तो वैसे रिकमेंड नहीं है, इंटरव्यू में नहीं पहननी चाहिए, लेकिन घड़ी अंगूठी वगैरह पहन सकते हैं। चौथा, इंटरव्यू से पहले करने का काम ये कि आप रात को नींद पूरी करें, फ्रेश होके जाएं इंटरव्यू के लिए। क्योंकि आपको पता है, अभी इस वीडियो में मज़ीद ये आपको पता चलेगा कि इंटरव्यू जो है वो असल में माइंड गेम है सारी, कि कैसे आपने उस गेम में परफॉर्म करना है। अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश और इजी रख के जाएं, क्योंकि जीके, करंट अफेयर और ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ये तो कभी ख़त्म नहीं होंगी। ये ना हो आखिरी टाइम तक आप पढ़ते रहें, उसका इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा जितना आप हाज़िर दिमागी के साथ, फ्रेश माइंड के साथ नींद पूरी करके जाएंगे। तो बिल्कुल भी इतना ज़्यादा पढ़ने की उसके लिए ज़रूरत नहीं है। रात को नींद पूरी हो और रिलैक्स होके जाएं। पांचवी चीज़ ये कि टाइम पे इंटरव्यू पे आप चले जाएं और साथ आप हैंड टॉवल और कंघी या कोई फेस वॉश वगैरह भी ले जाएं। आमतौर पे होता है कि 5 से 6 घंटे, 7 घंटे का ड्यूरेशन होता है इंटरव्यू का, कि मुसलसल 5-6 घंटे, 7 घंटे इंटरव्यू होता रहता है। आप सुबह 9 बजे चले गए हैं, आपकी 3 बजे से पहले बारी आई है, तो आपकी वो फ्रेशनेस उस टाइम नहीं होगी जो आप जाते हुए तैयार होके गए होंगे। तो अगर ऐसा हो कि आपका 12 बजे के बाद आए या नमाज के दरमियान में ब्रेक के बाद आए इंटरव्यू, तो दोबारा से वॉशरूम जाएं, मुंह धो लें, कंघी वगैरह आपके पास होनी चाहिए, ताकि इंटरव्यू आने से 15-20 मिनट, आधा घंटा पहले आप फ्रेश होकर दोबारा से बैठ जाएं। इससे एक तो आप खुद फ्रेश हो जाएंगे, दूसरा आपका जो कॉस्मेटिक है वो अच्छा, आप मतलब अच्छे दिखेंगे इसमें, अगर फ्रेश स्किन और ये सारी चीज़ें। कुछ लोगों का इशू होता है कि ऑयली स्किन पे ऑयल आया हुआ होता है और इस तरह फ्रेशनेस शो नहीं होती उस तरह। तो ये भी इस चीज़ का ख्याल करें, क्योंकि जहाँ भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं वहाँ वॉशरूम की, मिरर की, ये सारी चीज़ों की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। ये भी एक चीज़ को मद्देनज़र रख के जाएँ। ये है पहला पोर्शन प्री इंटरव्यू का। मैंने अपने तौर पे इसको कैटेगराइज करके नाम दिया। ये अहम चीज़ें, उम्मीद है आपको ये इन चीज़ों के बारे में आपको महसूस हुआ होगा कि वाकई ये करने की चीज़ें, ख़ास तौर पे जो पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा, जिनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस लोगों के लिए इतना मसला नहीं होता इन चीज़ों का, वो ऑलरेडी इसको करके बैठे होते हैं। लेकिन जो जिनका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उन लोगों को इन चीज़ों के बारे में ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए। तो इंटरव्यू का पे बहुत अच्छा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ये पहला पोर्शन। अब इसके बाद अगले पोर्शन की तरफ हम आ जाते हैं। एक्चुअली जब इंटरव्यू शुरू होता है तो उसके बाद कौन कौन से पोर्शन हैं, इस पे इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट वीडियो में इस पे बात करते हैं। तो अगर आप ये YouTube पे नहीं देख रहे तो अगली वीडियो के लिए आप YouTube पे आएँ, पूरी प्लेलिस्ट उस पर बनी हुई है, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगले टॉपिक इंशाल्लाह डिटेल से फिर उसमें डिस्कस करते हैं।